तो चलिए अब जहां पर हमने सबसे पहले कश्मीर की ओर रुक किया था, अब हम रुक करेंगे डोडा की ओर। डोडा से क्या कुछ खबर जो है निकलकर सामने आ रही है आपके समक्ष रखते हैं और बात करते हैं अगर डोडा की, जहां पर स्ट्रीट लाइट को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, आखिरकार स्ट्रीट लाइट को लेकर क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपको बताते चलें कि अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है ताकि कोई भी हादसा ना हो, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रात के अंधेरे में उस स्ट्रीट लाइट का उपयोग जो है किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई है, या फिर यूं कहें कि कहीं पर स्ट्रीट लाइट जो है वो लगी ही नहीं है और उसका उपयोग जो है वो नहीं हो पा रहा, यानी कि वो स्ट्रीट लाइट जो है ऑन ही नहीं होती है। तो आखिरकार ये किस तरह से वहां पर सब चीजों को जो है ध्यान से देखा जा रहा है, या फिर यूं कहें कि अगर हम डोडा की बात करते हैं तो किस तरह से वहां पर डोडा को और बेहतर जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर स्ट्रीट लाइट जो है वो भी ऑन नहीं होती है। वहीं पर देखा जाए तो लोगों की अगर हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता वसीम जो है कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने वहां पर लोगों से भी बातचीत की और लोगों ने वहां पर आवाज उठाई है। लोगों का ये कहना है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि डोडा से सामने आ रही है और किस तरह से वहां पर एक भी स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑन नहीं है, किस तरह से लोगों को अपने मोबाइल की लाइट जो है वो ऑन कर वहां से सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। ये बहुत ही बड़ी खबर है जहां पर प्रशासन की नाकामी हम कहें वो सामने आ रही है। तो चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो काफी कितने समय से जो है ये परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, लगभग मुझे लगता है 1.5-2 साल हो चुके हैं इस तरह की दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब हमने डिप्टी कमिश्नर डोडा से एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने साफ तौर पे आश्वासन हमें दिया था कि जल्द से जल्द ये दिक्कत हल की जाएगी। मगर कहीं पे भी आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट, हमारा जो घंटाघर वाला एरिया है, आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से वहां पे अंधेरा है और 7:30-8 बजे का टाइम है, तो लोगों को काफी दिक्कत जो है झेलनी पड़ रही है। और ये आप देख सकते हैं वीआईपी एक एरिया है और वहीं पे आप तस्वीरें अगर देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो लिंक रोड है, वहां पे भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी को भी बनाया गया है, 17 वार्ड भी हैं। अब ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 17 वार्ड के अंदर किस तरह की कंडीशन होगी, ये कि सिटी के अंदर हालत है तो 17 वार्ड किस तरह की कंडीशन होगी, लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमने हाल ही में पहले भी दिखाया था आपको कि गंदगी काफी ज्यादा टाउन के अंदर देखने को मिल रही है, मगर जिसके बाद ईओ यहाँ पे नए आए और उसके बाद उसमें सुधार भी देखने को मिला, मगर बाकी दिक्कतें जो है बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि पहले जब यहाँ पे डिजास्टर कुछ टाइम पहले आया था और वहां पे उस डिजास्टर के दौरान जो है काफी ज्यादा दिक्कतें जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि डिजास्टर के दौरान जो मलबा वगैरह आया था लोगों के घरों के अंदर आया था, वो वैसा ही अब लगभग मुझे लगता है 6-7 महीने हो चुके हैं, वो वैसा ही पड़ा हुआ है। तो लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जा रही है कि जमीनी सतह पे सरकार तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर जमीनी सतह पे वो दावे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से हमने बताया कि लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना जो है वसीम वहां पर करना पड़ रहा, तो क्या कभी भी प्रशासन के ऊपर जो है गुहार नहीं लगाई गई, प्रशासन से बातचीत नहीं की गई कि आखिरकार इतना समय हो चुका है अभी तक स्ट्रीट लाइट का उपयोग जो है क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, स्ट्रीट लाइट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रीट लाइट मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स तो लगाई गई हैं मगर स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, ये लोगों का कहना है। और हमने जब लोगों की तरफ से हमें परसों बुलाया गया, कल बुलाया गया और यही तस्वीरें देखने को मिली। आपने साफ तौर पर देखा कि अंधेरा कितना ज्यादा है, ये सिटी की कंडीशन है और लोग कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अगर हमने काउंसलर को चुना गया था, सामने चेयरमैन को लाया गया था कि अब जो है दिक्कतें कम हो जाएगी, मगर उसके बाद जो है दिक्कतें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। और कल जब हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि जल्द से जल्द इस चीज को सुधारा जाएगा। म्युनिसिपलिटी को भी डायरेक्शन दी गई और वहीं पे पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, पावर डिपार्टमेंट, उसको भी डायरेक्शन दी गई। अब देखना ही होगा कि कब तक इस दिक्कत को हल किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो हर बार जिस तरह से भी प्रशासन की तरफ से कोई भी वादे जो है किए जाते हैं, असर में उनका असर जो है वो कहीं ना कहीं नजर ही नहीं आता है, वो वादे जो है खोखले ही नजर आते हैं। वहीं पर आपने जिस तरह से बताया कि आपने भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन क्या कुछ बातें सामने आई हैं कि आखिरकार क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इतना समय हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स जो है वहां पर लगा तो दी गई है लेकिन ऑन ही नहीं होती थी, क्योंकि अंधेरे में बड़ा हादसा भी वहां पर हो सकता है। और हमने तस्वीरें भी देखी वसीम की, जिस तरह से लोग जो है पैदल चल रहे हैं और उन्हें अपने मोबाइल की टॉर्च जो है वो ऑन करनी पड़ रही है। देखिए, ये सिटी की कंडीशन है तो बड़ी शर्म आ रही है मुझे भी ये बोलने में कि सिटी के अंदर इस तरह की हालत है। आपने देखा कि फोन का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शहर के अंदर हालत है। और यूटी के बाद काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों ने रखी थी कि चेंजिंग्स आएंगी, मगर चेंजिंग्स आपने देखी किस तरह की हैं। अब हम हिली एरियाज की क्या बात करें, जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर इलाका होगा, वहां किस तरह की हालत होगी। तो शहर के अंदर इस तरह का निजाम जो है, इस निजाम को सुधारना एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। बार बार लोग आते हैं। आप इसके अलावा भी अगर हम आपको बताएंगे कि शहर के अंदर
गंदगी काफी ज्यादा होती है। ये मैं बताऊं कि आप देखेंगे स्ट्रे डॉग्स हैं यहाँ पे काफी ज्यादा है, जानवर काफी ज्यादा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बार बार दावे जो करती है वो दावे कहीं पे भी नजर नहीं आते हैं। चेयरमैन साहब से बात करो, वो कहते हैं कि मैन पावर हमारे पास नहीं है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि मैन पावर इनको दी जाए, जो भी डिपार्टमेंट के अंदर कमी है वो कमियां पूरी की जाए और जो हालात हैं वो सुधरे। बिल्कुल, चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर, किस तरह से वहां पर स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई हैं लेकिन उन्हें ऑन ही नहीं किया जाता। लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना वहां पर किया जाना है। वहीं पर देखा जाए तो अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, उनसे जिस तरह उन्होंने बातचीत की तो उनका यही कहना है, एक और आश्वासन जो है उन्होंने फिर से दे दिया है। अब देखना यह है कि आखिरकार इस आश्वासन जो वो दिया गया है उसका असर जो है कितनी जल्दी देखने को मिलता है।